नमस्कार, मैं हूं ताज़ा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताज़ा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत गांव-गांव, चौपाल व जनसंपर्क के माध्यम से लोगों तक प्रदेश सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्व जिला अध्यक्ष आजमगढ़ जयनाथ सिंह इन दोनों में जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि पुणे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से हम उन योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं जो हमारी केंद्र प्रदेश सरकार ने गरीबों का सहायकों का प्रदान किया है। जनसंपर्क के दौरान मीडिया से हुई बातचीत के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने बताया कि केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना ही हमारा उद्देश्य है। आगे क्या कुछ कहा पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने, आइए सुनते हैं। आपके द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, पदयात्रा निकाली गई है और आप गांव-गांव लोगों से मिल रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कार्यक्रम है? निश्चित रूप से हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज जो है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के महानायक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना, श्रम योजना के अंतर्गत आज मैंने अभी बेलनाडी में शुभारंभ किया है। उस योजना का लाभ 18 तरह के लोगों को मिले, जिसमें हमारे बुनकर हैं, सिलाई कढ़ाई करने वाले हों, कुम्हार समाज के लोग हों, चाहे हमारे राजगीर हों, इस तरह के 18 तरह के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आज इस योजना का अभी मैं बेलनाडी से शुभारंभ किया है और ठकुराईपुर होते हुए अन्य कार्यक्रमों में मैं जा रहा हूं। और यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुँचे, जागरूक करने की ज़रूरत है। और आज हम सब उसी क्रम में निकले हैं और अपने मीडिया के बंधुओं को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सब ने हम सबको भी सुना और हम सब की भी हालचाल लिया। इसके लिए पुनः आपको बधाई देते हुए आगे के कार्यक्रम। ऐसे में एक आम चर्चा हुई है कि जयनाथ जी को आप सदर से टिकट मिल रहा है, तो क्या उसके क्रम में है या अपनी पार्टी को केवल मजबूत करना है आपका उद्देश्य? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसका पालन होगा। और भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कोई एक नेता निर्णय नहीं लेता है और निश्चित रूप से राजनीति करने में सबकी इच्छा होती है कि आगे संघर्ष किया जा रहा है तो कुछ न कुछ सकारात्मक हो, तो उसी क्रम में सब चीज़ें चल रही हैं और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिशन 2024 को लेकर के भी निकले हैं। अच्छा, अगर पार्टी आपको लोकसभा चुनाव के टिकट देती है तो क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से मैं तो 24 घंटे तैयार हूँ, क्योंकि मेरी अपनी एक कार्य करने की आदत है। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ता हूँ और वही एक हमारी आदत है और उसके लिए मैं तो हमेशा संघर्ष कर रहा हूँ। पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा अक्षर से पालन होगा। आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत खुश हैं और लोगों ने जो भी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की चली हैं, लोग लाभ भी ले रहे हैं। गरीब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों का अलायंस हो चुका है, ऐसे में कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने को मजबूत करेगी? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अभी बारात निकली भी नहीं, माला जयमाल हुआ नहीं, शादी विवाह हुआ नहीं, तलाक पहले हो गया। अभी आप देखा समाजवादी पार्टी के जो अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मुझसे किसी ने चर्चा किया कि वो इटली से पढ़े हैं। अभी एक प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष को कितनी हल्की टिप्पणी बोल रहे थे
और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा छोटा भी कार्यकर्ता इस तरह की बात न सोच सकता है, न कह सकता है, न कर सकता है। तो अभी इन लोगों का कोई मतलब भी नहीं है। और आपने अभी देखा है पिछला महागठबंधन हुआ था और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का महागठबंधन 2019 में हुआ था और कितनी पराजय का मुंह देखना पड़ा इस समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कि उसका हास्य मिला है। और गठबंधन के बाद पहले बुआ बुआ करते थे आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वह क्रम टूटने के बाद उन्होंने कहा मायावती को जो सीटें मिली है मेरी बदौलत मिली है, और तुरंत चुनाव के बाद गठबंधन महागठबंधन वह टूट जाता है। ये ठगबंधन लोग हैं, ठगबंधन करके जनता को गुमराह करके कैसे सत्ता के गलियारे तक काबिज करें, इन लोगों की यही मंशा है। इन लोगों का कोई अब जनता जान चुकी है और भोली भाली जनता नहीं, अब जनता जागरूक हो चुकी है। केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, किसान हो, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने 65 सीट यूपी से मांगी है, तो क्या लगता है कि इसमें इंडिया गठबंधन आगे चल सकता है? अरे भाई वो 80 सीट मांग लें, 80 सीट उनको जनता देने वाली नहीं है। वो अब जान चुके हैं, अखिलेश यादव देख नहीं रहे, उनके चेहरे पे हवाई उड़ रही है। यह मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन जिस तरह के मतलब छात्र राजनीति करने वाले छात्र नेता बोलते हैं उस तरह की स्टाइल में हल्की टिप्पणी करने वाले व्यक्ति है वो तो जनता, चाहे उन्हीं के समाज के लोग हों, आप देख लीजिए। अगर वो अपने समाज के बारे में भी सोचते तो ये आजमगढ़ की क्रांतिकारी धरती है, ये पंडित हरियौत की धरती है, राहुल संकृत्यायन दुर्वासा ऋषि की धरती है। और मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, फिर उसके बाद उनके जाने के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के बाद इस्तीफा देने के बाद उनके चचेरे भाई आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी लड़ेंगे, और धर्मेंद्र यादव जी के जाने के बाद अब जो चर्चा हो रही है आदरणीय शिवपाल यादव जी लड़ेंगे। अरे भाई, अगर आप परिवारवाद की बात अगर करते और अपने जातिवाद की भी बात करते तो यहाँ तमाम गरीब यादव हैं, उनको भी टिकट दे करके आप लड़ा देते। तो क्या ज़रूरी है सैफई से आजमगढ़ यहाँ आप ही लोग लड़ेंगे? तो कि अपने समाज को भी तो आप धोखा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कब तक धोखा देंगे? और भारतीय जनता पार्टी है, इसमें मैं आप लंबी फेहरिस्त बता दूं। चौधरी शाह आलम चुनाव लोकसभा का लड़े थे, रमाकांत यादव भी चुनाव लड़े थे, और हमारा यादव समाज का बेटा दिनेश लाल निरहुआ भी चुनाव लड़ा। और वही बात नहीं रुक सकती, राम सूरत राजभर भी लड़े हैं, विजय नारायण राय जी लड़े हैं, और हर समाज के लोग लड़े हैं। आगे पार्टी का निर्णय, फिर चुनाव होगा 2024 में, और फिर 2024 में आजमगढ़ की सदर पार्लियामेंट बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। आप सबको